हेलो स्टूडेंट, आज हम ज्योग्राफी के एक नए टॉपिक के साथ आज हम अपरदन के संबंध में चर्चा करेंगे। अपरदन लैटिन भाषा के शब्द इरोडियर से बना है, जिसका अर्थ होता है कुतरना। अपरदन की जो प्रक्रिया चलती है, उस अपरदन की प्रक्रिया में एक तो अपरदन प्लस परिवहन प्लस निक्षेपण, इनका सहयोग होता है। जैसे एक पर्वत है, उस पर्वत पर पवन द्वारा और हिमनद द्वारा पर्वतों की काट-छाँट होती रहती है। पवन अपने साथ ऊपरी परत को उखाड़कर धीरे धीरे वो उखाड़ता रहता है, उसको धीरे धीरे अपरदित करता रहता है। और हिमनद भी कहीं कहीं बड़े बड़े शिलाखंड टूट कर गिरते हैं, रगड़ते हुए जब चलते हैं तो वो नीचे की परत को उखाड़ते रहते हैं। ये प्रक्रिया चलती रहती है। फिर नदियाँ उनको अपने साथ बहाकर ले जाती है, तो वो निक्षेपण की प्रक्रिया में उसे एक सतह पर इकट्ठा कर देती है। परिवहन होता है तो धीरे धीरे परिवहन होता रहता है। बड़े बड़े कंकड़ चलते रहते हैं सतह पर, तो वो धीरे धीरे रगड़ खाते हुए उस पर्वत का अपरदन कर देते हैं। और वो अपरदन करते करते उस पर्वत को छोटा कर देते हैं, पहले इस आकार में, फिर इस आकार में, इस आकार में, फिर धीरे धीरे जो लास्ट की जो प्रक्रिया होती है, वो पर्वत काय में बदल जाता है, एक समप्राय मैदान में परिवर्तित हो जाता है। मतलब एक मैदान में परिवर्तित हो जाता है। जहाँ पर एक पर्वत का निर्माण हुआ था, उस जगह पर इन सब कारकों के द्वारा धीरे धीरे एक समप्राय मैदान में वह बदल जाता है। पर ये प्रक्रिया होती है, वो एक साथ घटित नहीं होती। ये जो प्रक्रिया है वो निरंतर धीरे धीरे शनै बहुत कई वर्षों तक जो अपन को दिखाई नहीं देती, पर ऐसी प्रक्रिया चलती है। वो लास्ट में समप्राय मैदान में बदल जाता है। अपरदन की अपन बात करें तो अपरदन वो प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों का विखंडन और परिणाम स्वरूप निकले ढीले पदार्थों का जल, पवन इत्यादि प्रक्रमों के द्वारा स्थानांतरण होता है। अपरदन के प्रक्रमों में वायु, जल तथा हिमनद और सागरीय लहरें प्रमुख हैं। दूसरे शब्दों में अपन कहें तो अपरदन उस प्राकृतिक प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें मिट्टी की ऊपरी परत जल या वायु के तेज बहाव के कारण उड़ जाती है। यहाँ देखें, धरातल के विभिन्न गतिशील कारकों जैसे नदियाँ, पवन आदि द्वारा धरातल के उच्च भागों की, धरातल के जो ये उच्च भाग है, नदियाँ और पवन द्वारा जो उच्च भाग हैं आदि द्वारा धरातल के उच्च भागों की काट-छाँट करना अपरदन कहलाता है। ये स्थल भागों की काट-छाँट करना क्या कहलाता है? अपरदन। अपरदन एक सम्मिलित प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों की काट-छाँट, शैल मलबे का परिवहन तथा निक्षेपण को भी सम्मिलित किया जाता है। मलबे का परिवहन भी सम्मिलित किया जाता है तथा निक्षेपण, जो निक्षेपण का अर्थ है इकट्ठा करना, ये मलबे को लाए और एक जगह इकट्ठा कर देना, वो निक्षेपण कहलाता है। तो परिवहन तथा निक्षेपण को भी काट-छाँट की प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाता है। अब अपन देखते हैं अपरदन के रूप। अपरदन के जो रूप हैं, कौन कौन से कारक हैं जो अपरदन करते हैं। एक तो भौतिक अपरदन और एक रासायनिक अपरदन। तो हम पहले भौतिक अपरदन को देखते हैं। भौतिक अपरदन धरातल के गतिशील कारकों द्वारा चट्टानों की यांत्रिक तरीके से काट-छाँट करना ही, यांत्रिक तरीके से ही काट-छाँट करना ही भौतिक अथवा यांत्रिक अपरदन कहलाता है। अब भौतिक अपरदन की विधियाँ हैं, कौन कौन सी विधियों के द्वारा अपरदन होता है। पहला है अपघर्षण या संक्षारण, कोरेशन और अब्रेशन। इसमें अपरदन के गतिशील कारकों के साथ प्रवाहित शैल मलबा
छेदन यंत्रों के समान किनारों पर तथा नीचे की तली पर रगड़ लगाते हुए चलते हैं। इसी को अपघर्षण कहते हैं। जब नदी बहती है तो शेल मलबा छेदन यंत्रों के किनारों पर, ये दोनों किनारों पर क्या करता है, अपरदन करता है। दोनों किनारों पर अपरदन करता है। नदी के दोनों किनारे हैं उस पर अपरदन करता है तथा नीचे की तली पर रगड़ लगाते हुए चलते हैं। ये जो नीचे की तली है उस पर भी रगड़ लगाते हुए चलते हैं, इसको अपघर्षण कहते हैं। दूसरा है सन्निकर्षण, अट्रैक्शन। अपरदन के गतिशील कारक के साथ प्रवाहित शेल पदार्थ आपस में टकराते हैं, इसी को सन्निकर्षण कहते हैं। सन्निकर्षण कैसे, जो भी पदार्थ बहकर चलते हैं, ये नदी है, नदी में जो भी पदार्थ प्रवाहित जल के साथ साथ चलते हैं तो वो क्या है, ये जो पदार्थ हैं आपस में टकराते हैं और इन आपस में टकराकर बहते हुए चलना ही क्या कहलाता है, सन्निकर्षण कहलाता है। इस प्रक्रिया में शेल मलबा छोटे छोटे तथा महीन कणों में परिवर्तित हो जाता है। जब ये बड़े बड़े कण आपस में बहते हुए चलते हैं और टकराते हुए चलते हैं तो इनके टुकड़े हो जाते हैं और टुकड़े महीन कणों में ये परिवर्तित हो जाते हैं। तीसरा हम देखते हैं अपवहन, डिप्लेशन। शुष्क तथा अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में पवन द्वारा धरातल पर पड़े हुए शेल मलबे का तथा चट्टान चूर्ण को उड़ाकर ले जाना अपवहन कहलाता है। पवन छोटे छोटे शेल मलबे या चट्टान चूर्ण को अपने साथ उड़ाकर कहीं दूर ले जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, अपवहन की क्रिया कहा जाता है। चौथा है उत्पाटन, प्लकिंग। यह प्रक्रिया उत्खनन की भांति होती है। उत्खनन का अर्थ यहाँ पे देख लेते हैं, उत्खनन यानी खोदना, उत्खनन की भांति होती है जिसमें हिमानी द्वारा मार्ग में पड़ने वाले शिलाखंडों को उखाड़कर अपने साथ प्रवाहित किया जाता है। पांचवा है गुहिकायन, कैविटेशन। इसमें चट्टानी टुकड़े जल भंवर के माध्यम से एक छेदक मशीन की भांति कार्य करते हुए नदी की तली को गहरा करता है, इसी को गुहिकायन कहते हैं। इस प्रक्रिया से जलगर्तिकाएँ एवं अवनमन कुंड बनते हैं। इस प्रक्रिया के कारण नदी युवावस्था में लंबवत अपरदन अर्धिक करती है। यहाँ नदी युवावस्था का मतलब है नदी के उद्गम स्थल से। जब नदी किसी स्थल से उद्गम करती है यानी निकलती है तो वो युवावस्था कहलाती है उस नदी की। जब वो प्रारंभ होती है तो उसकी वो युवावस्था कहलाती है और युवावस्था में वो लंबवत अपरदन अधिक करती है। क्या करती है वो, लंबवत अपरदन, ये लंबवत अपरदन अधिक करती है। छठा है जलगति क्रिया। प्रवाहित जल द्वारा बिना शेल मलबे के चट्टानों पर प्रहार कर उन्हें ढीला एवं विखंडित कर बहाकर ले जाना जलगति क्रिया कहलाती है। जलगति क्रिया, जब जल अधिक तेज से, ये चट्टानें हैं और लहरों के द्वारा इन पर प्रहार करता है, लहरों के द्वारा जल इन पर चट्टानों पर प्रहार करता है। प्रहार करने के कारण ये चट्टानें ढीली हो जाती है और इनका ढीली होकर ये क्या करती है, छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित हो जाती है। विखंडित होने के बाद जल क्या करता है, इनको अपने साथ लेकर बहाकर ले जाता है। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, जलगति की क्रिया कहलाती है। सातवां है जलदाब क्रिया। सागरीय तरंगे जब तीव्रता से तट से टकराती हैं तो चट्टानों की संधियों में स्थित वायु संपीड़ित हो जाती है, जिससे चट्टानों की दरारों एवं संधियों पर तीव्र दबाव पड़ता है तथा तरंग के पीछे हटने पर दबाव कम हो जाता है। बार बार इस क्रिया की पुनरावृत्ति के कारण तटीय भागों में बड़े बड़े शिलाखंड भी टूटकर बिखर जाते हैं। वही प्रक्रिया है जलगति वाली। जैसे जलदाब ये चट्टानें हैं, सागरीय तरंगे हैं, सागरीय तरंगे इस चट्टानों पर दबाव डालती है, वापस सागरीय लहरें आती है, इस चट्टानों से टकराती है, फिर वापस चल जाती है, फिर टकराती है, फिर चल जाती है। तो इन चट्टानों में संधियाँ पड़ जाती है, छोटे छोटे मोड़ पड़ जाते हैं इनमें, छोटे छोटे। तो ये एक ऐसा समय आता है तो ये चट्टानें बिखर जाती है। बिखर जाने के बाद इन चट्टानों का विखंडन हो जाता है
और बड़े बड़े शिलाखंडों में टूटकर बिखर जाती है। तो ये कौन सी क्रिया कहलाती है? जलदाब की क्रिया कहलाती है। ये तो हुआ अपना भौतिक अपरदन, ये भौतिक अपरदन और उसकी ये विधियां हैं। अब आता है रासायनिक अपरदन। धरातल के जलीय गतिशील कारकों जैसे नदियाँ, भूमिगत जल तथा लहरों द्वारा मार्ग में पड़ने वाली चट्टानों को रासायनिक विधियों से घुलाकर प्रवाहित करना ही रासायनिक अपरदन कहलाता है। रासायनिक अपरदन की मुख्य विधि, उसमें तो भौतिक अपरदन में तो अपने 7 विधियाँ पढ़ी है, पर इस रासायनिक अपरदन में जो एक मुख्य विधि है वो है संक्षारण या घोलीकरण। अब ये संक्षारण या घोलीकरण क्या होता है कि गतिशील जलीय प्रक्रम, जल की घुलन प्रक्रिया, कार्बोनेशन, ऑक्सीकरण, जलयोजन आदि के माध्यम से चट्टानों के खनिजों को घुलाकर अपने साथ प्रवाहित कर लेती है और इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संक्षारण या घोलीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। तो ये हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।